जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का। और ओम प्रकाश सिंह जी लिखते हैं कि राजा जनक के बगीचे में तोता मैना कहां से आ गए, कहां से आ गए तोता मैना राजा जनक के बगीचे में, क्या कारण था इसके पीछे दोनों ही मर गए बगीचे में। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट। और इसे जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। क्या होता है कि एक बार जनकपुर में जब मां सीता छोटी थी, कुंवारी थी, कि अपने बगीचे में अपनी सखियों के साथ में घूमने गई हुई थी, उसी समय दो तोता मैना ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से रामायण का पाठ सुनते थे प्रत्येक दिन। और भगवान राम और सीता की कहानी उनको कंठस्थ थी, उनको याद थी। इस कारण से जब आगे ऋषि ने लिखा कि इसके पश्चात जो घटना घटित होगी उसे मैं देख करके लिखूंगा, इस कारण से उत्सुकतावश दोनों तोता मैना सीधे ही राजा जनक के बगीचे में आ जाते हैं कि हम सीता को समाचार देंगे कि तुम्हारे जीवन में ये घटना घटित होगी। अब तो दोस्तों, दोनों तोता मैना राजा जनक के बगीचे में आ जाते हैं और मां सीता सखियों के साथ में बगीचे को घूम रही थी। बगीचे में आराम से सहेलियों के साथ में खेल रही थी। क्या होता है, तोता कहने लगा मैना से कि मैना सुनो। मैना कहने लगी, कहो स्वामी। कि मुझे तो ऐसा लगता है। कि कैसा लगता है? कि ये जनक नंदिनी सीता है, मैंने अनुमान लगाया है। ये जनक नंदिनी सीता है, मैंने अनुमान लगाया है। सारे जग में इनकी लीला ये मैंने अनुमान लगाया है। इनके कारण इस नगरी में एक दिन ऐसा भी आएगा, धनुष तोड़ने स्वयंवर में श्री राम स्वयं चला आएगा। यह जनक नंदिनी सीता है, मैंने अनुमान लगाया है। ये जगदीश्वर की महामाया अंतरंग शक्ति बताया है। जगत जननी ये जनक नंदिनी सीता है, मैंने अनुमान लगाया है। इनके कारण इस नगरी में एक पिनाक यहां रखा जाएगा, उसके तोड़ने के लिए श्री राम स्वयं चला आएगा। जब इस प्रकार से तोता मैना से कहने लगा कि मुझे तो ऐसा लगता है मैना, यही वह सीता है जिसके कारण इस नगरी में एक दिन भगवान शिव का जो पिनाक धनुष है उसे तोड़ने के लिए स्वयंवर रचा जाएगा। और उस स्वयंवर को समाप्त करने के लिए और मां सीता की वरमाला अपने गले में
धारण करने के लिए स्वयं श्री राम, जो कि भगवान पारब्रह्म अवतार हैं, यहां पर आएंगे। ये सीता साधारण स्त्री नहीं है मैना, ये सीता तो जगत जननी है, अंतरंगा शक्ति है भगवान की। इसलिए इसको वरने के लिए, इससे विवाह करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम यहां आएंगे। इस बात को दोस्तों सुन रही थी मां सीता सखियों के साथ में। जब इस बात को सुना तो मां सीता ने आदेश दे दिया कि हे सखियों, किसी भी तरह से इन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया जाए। और सुन करके इतनी वाणी सीता ने हुक्म सुनाया है। दो सखियों ने मिल करके एक वृक्ष पे जाल लगाया है। दो सखियों ने मिल करके एक पेड़ पे जाल लगाया है। दोस्तों, एक वृक्ष पर मां सीता के आदेश के अनुसार दो सहेलियों ने जाल ला करके लगा दिया और उसमें दोनों पक्षी फंस जाते हैं। जब दोनों पक्षी फंस गए तो तोता कहने लगा, आप हमें क्यों पकड़ते हो? लेकिन मां सीता उन्हें पुचकार करके कहने लगी, हे पक्षियों, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता कि भगवान राम यहां आएगा और मैं ही वह सीता हूं जो जनक पुत्री की तुम बात कर रहे हो? क्या निश्चित मेरे कारण यह भगवान राम आएगा? इस बात को तोता कहने लगा कि हां जनक पुत्री, आपके कारण ही इस नगरी में एक दिन ऐसा आएगा कि यहां पर राजाओं की भीड़ इकट्ठी होगी, स्वयंवर रचा जाएगा और इस स्वयंवर में समस्त राजाओं के अहंकार को भगवान श्री राम चूर चूर करेंगे और धनुष को तोड़ेंगे और तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। जब इस बात को सीता ने सुना तो उत्सुकता बस और भी पूछने लगी कि तोता, मैं इस तरह से तो मैं नहीं जाने दूंगी। और कहने लगी, सीता, अब तुम दोनों सुन लो मेरी, जब तक राम नहीं आएगा। तुम दोनों सुन लो अब मेरी, जब तक राम नहीं आएगा। तुम झूठे हो या साचे हो, ये भेद तभी खुल पाएगा। देखूं उस दिन की बाट यहां, जब राम स्वयं चला आएगा। धनुष तोड़ के राजाओं के अभिमान चूर कर जाएगा। तुम झूठे हो या साचे हो, ये भेद तभी खुल पाएगा। ये जनक नंदिनी सीता है, मैंने अनुमान लगाया है। इसके कारण इस नगरी में एक दिन ऐसा भी आएगा, इनको भरने के लिए स्वयं श्री राम यहां चला आएगा। इसलिए हे तोता, तुम सुनो, मैं तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक यहां भगवान राम नहीं आ जाते हैं। और वे जब यहां आ जाएंगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तब तक के लिए सारी सुख सुविधाएं मेरे साथ महल में आपको मिलेंगी। लेकिन तोता मां सीता के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मां सीता, मुझे छोड़ दीजिए। आप तो जगत जननी, अंतरंगा शक्ति, भगवान की प्रेयसी और लक्ष्मी स्वरूपा हो। आप मुझे इस पिंजरे में कैद ना करो।
अरे हम गगन में उड़ने वाले पक्षी इस पिंजड़े में क्या करेंगे माता, हमें छोड़ दो। जब इस प्रकार से तोता बहुत अधिक विनती करने लगा तो मां सीता ने क्या किया, तोते को छोड़ दिया और कहने लगी कि ये जो तुम्हारी पत्नी है मैना, इसको तो मैं तभी छोड़ूंगी, ये तो पत्नी है तुम्हारी और मादा है, इसलिए ये मेरे साथ महल में रहेगी, मैं तब तक इसको नहीं छोड़ सकती। लेकिन तोता कहने लगा, हे मां, ये तो गर्भवती है और गर्भ से है, ऐसे दिनों में मादा को बहुत दुख होता है, इसलिए आप इनको भी छोड़ दें। लेकिन मां सीता ने एक भी बात ना सुनी और मादा तोता को नहीं छोड़ा। तो पिंजड़े में कैद हुई थोड़े देर पश्चात वह तो मैना कहने लगी कि सीते तू मुझे छोड़ दे, मुझे पीड़ा हो रही है, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। इस पर दोस्तों मैना श्राप देती है कि जिस तरह से तुमने हमारा वियोग किया है, मैं मेरे पति के बिना तुमने इस पिंजड़े में बंद कर दी हूं, उस कारण से मेरे आज प्राण जा रहे हैं। एक दिन सीता सुन ले, ऐसा तेरे लिए भी आएगा कि तुमको जब तुम गर्भ से युक्त होंगी, तुम्हारा पति श्री राम तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें वन में भटकना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के थोड़ी देर पश्चात वह मैना कहकर के मर जाती है। तोता ने देखा कि उसकी पत्नी मर गई, तो उसके वियोग के कारण कुछ समय पश्चात ही वह तोता भी मर जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वो तोता कह के गया था कि हम वाल्मीकि के आश्रम से यहां आए हैं। तो दोनों तोता और मैना क्या करते हैं आगे मरने के पश्चात, अरे के तोता अरे के मैना बन गई धोबिन नार, के तोता धोबी बन लियो। अरे के मैना बन गई धोबिन नारे, के तोता धोबी बन लियो। जन्म जाने अयोध्या में लियो, जन्म जाने धोबी घर लियो। मैना बन गई धोबिन नार, के तोता धोबी बन लियो। बाटे अब देख रहे दोनों, समय अपने आने की है। बाटे अब देख रहे दोनों, समय अपने आने की है। और 14 बरस तक राम चंद्र बन जाने की है। दोनों देख रहे बाटे अब समय अपने आने की है। 14 बरस तक जब भगवान राम वनवास में रहे, उसके पश्चात फिर से राज करने लगे और वह समय आ जाता है कि धोबी जो तोता था उसने क्या देखा। दोस्तों ये हम आपको अगली कहानी में बता देंगे। तब तक के लिए ये आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आज की पहेली यहीं समाप्त होती है कि कहां से आ गए तोता मैना जनक बगीचे में, क्या कारण था इसके पीछे दोनों मर गए बगीचे में। तो यही कारण था श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी दोनों का मरने का। मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।